तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखो, एन एंशियंट टेम्पल हैज ए रेगुलर राइट स्क्वायर पिरामिड एट इट्स सेपायर। सेपायर का मतलब क्या है? उसके शिखर पर। कई बार मान लो इंग्लिश में इस वर्ड का मतलब नहीं पता, हिंदी में देखिए, ठीक। तो एक राइट स्क्वायर पिरामिड बना हुआ है एक एंशियंट मंदिर के चोटी पर। द बेस एज इज 20 मीटर्स एंड द हाइट फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स इज 15 मीटर। ठीक, एक ऐसा पिरामिड बना हुआ है, तो जो बेस की साइड है वो 20 मीटर है, और जो हाइट है वो उसने क्या बताई है, वो 15 मीटर। हाइट फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, एपेक्स यानी कि उसकी चोटी तक, ये इसको एपेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। द पिरामिड इज होलो इनसाइड विद वॉल्स 1 मीटर थिक। जो पिरामिड की वॉल्स हैं वो 1 मीटर है, 1 मीटर मोटी इसकी वॉल्स। आपको जिस भी फिगर से समझ में आ रहा हो कि ये 1 मीटर थिक वॉल, और अंदर से वो खोखला है। तो उसने पहली बार होलो पिरामिड के वॉल्यूम का क्वेश्चन हमसे पूछा है, और ये पूछा भी है एसएससी ने दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर। तो मैं सिर्फ ये नहीं है कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटी, एचजीडी इनके ऊपर नजर रख रहा हूँ। हर एक एग्जाम जो सीजीएल, सीएचएसएल, जो एसएससी के एग्जाम्स के सिलेबस की तरफ इंडिकेशन देता रहता है, मैं हर उसके ऊपर नजर रखता हूँ, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल बैठा लो भाई, मैं जो करवा रहा हूँ उसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं, एक कंसेप्ट बाहर नहीं, कोई पीवाईक्यू की बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। जो हम अपने बैच में कर रहे हैं वही करते रहो, मोर देन सफिशिएंट है, सिर्फ सफिशिएंट। ठीक, ओके। द पिरामिड इज होलो इनसाइड विद वॉल्स 1 मीटर थिक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड। तो एक तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फ्लो है, एक एरर है। एरर क्या है वो मैं बता देता हूं, देखो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार वो ऐसा कर देता है। एरर ये है कि उसने हमें ये बताया है कि जो इसकी दीवारें हैं वो 1 मीटर चौड़ी है। 1 मीटर चौड़ी ऐसे मानी जाएगी, ऐसे 1 मीटर चौड़ी जैसे ये मान रहा, ठीक है। बट यहाँ पर बेस पर तो ये 1 मीटर से ज्यादा होगी ना। फिर देखो 1 मीटर चौड़ी ऐसे होगी, ये तो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई ना। बट एग्जामिनर इसको भी 1 मीटर मान के सोल्व कर रहा है और उसके हिसाब से उत्तर दे रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक कॉमन चीज है, ऐसे वो कर देता है इस टाइप के फिगर में। तो अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि सर यहाँ पर तो ऐसा केस है, तो हाँ ऐसा केस है। ठीक है, एक्चुअल में दीवार ऐसे 1 मीटर चौड़ी है, ये 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी होगी, बट वो ऐसे ही मान। मुझे कैसे पता कि वो ऐसे मान रहा है, मैं आपको बता। अगर आप इस पिरामिड का बेस देखोगे, अंदर से खोखला है, तो ये बाहर से दीवारें हैं, ठीक है। तो पिरामिड के बेस की ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई है दोस्त 20। एग्जामिनर ये मान रहा है कि ये पूरी लंबाई है 20, 1 मीटर यहां से कम हो गया, 1 मीटर यहां से कम हो गया, तो ये बच गया 18 मीटर। क्लियर है? अंदर वाला बच गया 18 मीटर। हालांकि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना चौड़ा है? उसके लिए उसको एंगल देना पड़ेगा कि किस एंगल पर ये, यहाँ वाला एंगल क्या है, उससे हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, बट फिर वो अपने सिलेबस से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? आपने इसको सोल्व करना है, इस एरर को एक तो इग्नोर करना है, ठीक है। आपने सोल्व करना है सिमिलरिटी से। अपने पास एक पिरामिड है, एक तो पिरामिड है आउटर डायमेंशन को लेके, बाहर वाली डायमेंशंस को लेकर एक पिरामिड बना हुआ है, और एक अंदर छोटा पिरामिड है जो कि हवा से बना हुआ है, हवा से अंदर वाली डायमेंशंस को यूज। दोनों पिरामिड एक दूसरे के सिमिलर तो होंगे। अगर एक सफियर खोखला है, खोखला सफियर है, कुछ मोटा है, और उसके अंदर एक छोटा सा सफियर हवा की, हवानुमा सफियर, हवा से जो बना हुआ है, तो दोनों सिमिलर समान रूप के तो होंगे ही, साइज में अलग अलग है, एक जैसे तो हैं, तभी तो वो चीज खोखली है, अंदर से भी सेम शेप है। तो हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो अपना पिरामिड है, इसकी एज कितनी है बेस की? 20। ठीक है, एज बोल दो, या कि 1 डायमेंशन की लेंथ बोल दो, उसकी है 20, और जो अंदर वाला हवा वाला है उसकी कितनी है? उसकी है 18। इसकी है 18 एज, बाहर वाले की 20 है, इसकी है 18। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो गया? इसका रेशियो हो गया 10:9। अगर इनकी 1 डायमेंशनल लेंथ का ये रेशियो है, तो इनके वॉल्यूम का, यानी कि इनकी 3 डायमेंशनल लेंथ का क्या
रेशियो होएगा वो होएगा 1000 क्यूब कर देंगे इनका इस टू 729। अंदर वाली हवा का अगर 729 वॉल्यूम है, हवा से जो पिरामिड बना है, तो बाहर वाले पिरामिड का 1000 होएगा, ठीक है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड। तो ये तो अंदर वाली हवा का वॉल्यूम है, ये बाहर वाली डायमेंशन को लेते हैं पूरे पिरामिड का है, तो मटेरियल का क्या रेशियो होएगा? इसमें से इसको घटा दो मेरे भाई, 271, ये मटेरियल का रेशियो होएगा, ठीक है। तो अगर बाहर वाले पिरामिड का वॉल्यूम 1000 है, तो जो मटेरियल यूज्ड है उसका वॉल्यूम 271 है। तो 1000 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पिरामिड का वॉल्यूम तो निकालना इजी है, सिलेबस में है ही आपके, और 271 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दें क्या? निकालें फिर। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है भाई? पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो इसका बेस तो स्क्वायर है जिसकी साइड 20 है, तो 400, 20 इंटू 20, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। तो हाइट कितनी बता रखी है? 15। ये 1000 यूनिट की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 271 यूनिट की। तो 271 डिवाइडेड बाई 1000, इसको सोल्व कर लो, उत्तर आ जाए। कर दें फिर सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 542 आंसर इज ऑप्शन